Hey guys, I welcome you all to this video. In this video, we are going to learn about the glands which are involved in the digestive system. So, first I would ask you to watch the previous video which I made to have the better understanding of this topic. And the link for the same videos you can find in the description box. So, let's begin. So, this is the digestive system. We have covered all the organs which are involved in the digestive system. Now we will talk about the glands. So as I've earlier told you that there are many glands which are involved in the digestive system, but basically we are going to learn here about only 3 glands. One of them is the salivary glands, next is liver, and then pancreas. Okay, so let's start with the salivary glands first. So the salivary glands produces saliva. First of all, we must know that where the salivary glands are situated or where are these are found. So salivary glands are found in our mouth. Basically, there are 3 types of gland. One of them is found over here beside the ear. Then the another one is found just below your jaws. And the third one is found below the tongue. So we would name them or we would know them better. But first we'll see that how the saliva, what are the products of the salivary glands are. So salivary glands produces saliva, and the saliva is made up of serum-like fluid and a sticky mucus. Like even if we feel that our saliva is very sticky, म्यूकस इज ज़्यादा एक आपको पहले ही बताया था जो प्रीवियस वीडियो उसके अंदर भी आपको बताया था कि म्यूकस क्या होता है कि एक स्टिकी फ्लूइड होता है. तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इसको हमने पहले भी देखा था. नेक्स्ट वी हैव हियर इज एंजाइम. जो सलाइवा है उसी के अंदर एंजाइम भी होता है. दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स. सो द एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सैलिवरी ग्लैंड्स इज नोन एज सैलिवरी अमाइलेज और टॉयलिन. P is silent here, so we'll pronounce it like टॉयलिन. तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो बनाती हैं सैलिवरी अमाइलेज, या उसका एक और नाम यहाँ पे क्या है, टॉयलिन. और जो ये सलाइवा प्रोड्यूस होता है सैलिवरी ग्लैंड से, उसमें वो होता कैसा है, एक स्टिकी फ्लूइड के जैसे होता है, और उसमें एक एंजाइम कौन सा होता है यहाँ पे, टॉयलिन. देन वी हैव फंक्शंस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. तो पहला फंक्शन तो क्या है इसका कि सिस्टम का नाम यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम था. तो यहाँ पे इसका फर्स्ट काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइजेशन. जैसे ही अपने माउथ में फूड जाता है, वहीं माउथ में जाते ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. ऐसा नहीं कि वो जब स्टमक में पहुंचेगा तब उसमें क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, तो डाइजेशन भी 2 टाइप का अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, केमिकली और मैकेनिकली. केमिकली जो केमिकल उसको वर्क कर रहे हैं डिजोल्व करने के लिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और मैकेनिकली जो उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा रहा है. ठीक है, जैसे कि माउथ है, माउथ में टीथ होते हैं, उसको च्यू करते हैं फूड को और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, मैकेनिकली. सिमिलरली यहाँ पे जो आपका एंजाइम है सैलिवरी अमाइलेज, या फिर बोलें जिसको टॉयलिन, वो भी क्या करता है, माउथ में ही फूड के ऊपर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है और फूड को केमिकली डाइजेशन करना या केमिकली उसको डाइजेस्ट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट फंक्शन वी हैव हियर इज लुब्रिकेशन. फूड का जो लुब्रिकेशन है, फूड को जो चिकना बनाना है या फूड को जो सॉल्युबल बनाना है, वो भी काम कौन करता है यहाँ पे, सैलिवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है यहाँ पे कौन, सलाइवा. अब जो फूड जो है जब उसको च्यू करते हैं और जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो एक बॉल की फॉर्म में बन जाता है. क्रिकेट बॉल या फुटबॉल बॉल जो है जैसे गोल होती है वैसे उस शेप में बन जाता है. तो उस शेप में हम फूड को बोलते हैं क्या यहाँ पे, बॉलस. तो जो फूड है, लुब्रिकेटेड जो फूड है सलाइवा के थ्रू जो लुब्रिकेट हुआ है फूड, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, बोलस. ठीक है, जो अदर फंक्शन यहाँ पे सलाइवा का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू क्लीन द टंग, टीथ एंड माउथ. ठीक है, इन सब की क्लीनिंग के लिए भी यहाँ पे सलाइवा का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है. ठीक है, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स. वन ऑफ देम इज पैरोटिड, देन वी हैव सबमैंडिबुलर, एंड द लास्ट वन इज सबलिंगुअल. तो सबलिंगुअल से आपको कुछ याद आ रहा होगा. लिंगुअल से अपने पढ़ा था कि फ्रेनुलम लिंगुअल एक आपका ऑर्गन होता है जिससे क्या होती है, आपकी टंग कनेक्टेड होती है आपके माउथ के लोअर पार्ट से या लोअर पोर्शन से. ठीक है,
तो ये जो लोअर पोर्शन है वहां आपको दिखता है क्या, फ्रेनुलम लिंगुअल, ठीक है। वहीं पे आपका क्या होता है, एक ग्लैंड होती है सैलिवरी ग्लैंड, उसका बोलते हैं यहाँ पे क्या, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सब मैंडिबुलर, ये जो आपके जॉ है, ठीक है, जो लोअर जॉ है उसके जस्ट साइड में होते हैं कौन आपके यहाँ पे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो आपकी होती है यहाँ पे ईयर के पास में होती है, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके यहाँ ग्लैंड्स हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर पढ़नी होती है। नेक्स्ट ग्लैंड वी हैव इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को अभी हमने देखा था, ठीक है, स्टमक के थोड़ा पीछे होती है। और एक ये क्या है, 6 to 8 इंचेस लॉन्ग यू शेप्ड एक ग्लैंड होती है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ थिंग है कि वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। अब यहाँ मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। देखिए जो ग्लैंड्स आपके यहाँ अपने ह्यूमन सिस्टम में 2 टाइप की होती है। वन ऑफ दैम इज एंडोक्राइन एंड द अदर वन इज एक्सोक्राइन। एंडो मीन्स और एक्सो मीन्स क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो सिमिलरली आपको बिल्कुल बहुत सिंपली पता लग रहा है कि एंडो मीन्स तो क्या होता है, इंटरनली या अंदर ही, और एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर। एग्जिट आपने जो वर्ड सुना होगा, एग्जिट, EXIT, तो यहाँ पे भी EX आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाहर, रिलेट करने के लिए बताया है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो है इसका मतलब है कि किसी भी जो ग्लैंड है उसका सीक्रेशन। पहले हम देखते हैं कि ग्लैंड होती क्या है। ग्लैंड होती क्या है, ग्लैंड भी एक टाइप का एक ऑर्गन है, बोल सकते हैं इसको, मैं एक ऑर्गन बोल सकते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड करती क्या है, ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ टिश्यू होती है जो यहाँ पे क्या करती है, किसी भी फ्लूइड का सीक्रेशन करती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ टिश्यू है जो क्या करता है, किसी भी केमिकल का, किसी भी फ्लूइड का सीक्रेशन कर रहा है बॉडी के अंदर, उसको आप क्या बोलोगे, यहाँ पे ग्लैंड बोलोगे, ठीक है। तो कोई भी ग्लैंड जो है उसका जो सीक्रेशन हो रहा है उसका हो सकता है या तो जहाँ पे सीक्रेशन हुआ है वहीं पे यूज हो, ठीक है, या फिर उसका कहीं और यूज हो, ठीक है। हम समझते हैं इसको, देखो कैसे। मान लीजिए पैनक्रियाज से क्या होता है, जो सीक्रेशन होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप के सीक्रेशन होते हैं। एक तो जो पैनक्रियाज से सीक्रेशन होता है वो तो क्या होता है कि जहां सीक्रेट हुआ पैनक्रियाज के अंदर वहीं क्या होगा, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर मिल जाएगा। जहां सीक्रेट हुआ है वहीं पे डायरेक्टली वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, या एक और टाइप इसका क्या होता है कि जो वहां पे सीक्रेशन हुआ है, ठीक है, उसका जो वर्क है वो किसी और ऑर्गन तक है, और उस ऑर्गन तक वो कैसे पहुंचता है, एक डक्ट के थ्रू पहुंचता है। और डक्ट क्या होती है, कोई भी जो पाइप है, ठीक है, या फिर जो कोई भी सिलेंड्रिकल टाइप जो अपने वेसल्स होते हैं या जो डक्ट होती है उसको यहाँ पे बोलते हैं क्या, एक डक्ट है। तो उस डक्ट के अंदर से या तो आपको दिखती है वीन्स दिखती हैं, ठीक है, वैसे ही डक्ट होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। वो जो डक्ट है उनके थ्रू अगर जो सिक्रेशन है कहीं और जा रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी ग्लैंड को आप क्या बोलोगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलोगे, ठीक है। तो एक बार मैं सम अप करता हूं कि मान लीजिए किसी भी ग्लैंड का जो सिक्रेशन है, जहां सिक्रेट हुआ, जिस ग्लैंड में सिक्रेट हुआ, अगर वहीं पे क्या मिलता है, वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी सिक्रेशन है किसी ग्लैंड का, अगर वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है, जहां सिक्रेट हुआ ग्लैंड में वहीं पे वो ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, तो इस टाइप की ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनका सीक्रेशन क्या होता है, एक डक्ट के थ्रू किसी और ऑर्गन तक पहुंचता है। इसका जो बेसिकली एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हार्मोन्स हो जाएंगे। जो एंडोक्राइन है इसके जो बेसिकली हम एग्जांपल देखेंगे वहां पे क्या हो जाएंगे, हार्मोन्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हार्मोन्स क्या होते हैं, जो ब्लड है, ब्लड क्या करता है, अपने हार्मोन्स को बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे पैनक्रियाज से हार्मोन्स निकलेंगे वो डायरेक्टली क्या होंगे, आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएंगे। और बॉडी के जो भी अलग अलग ऑर्गन्स है या जो उनका जो टारगेट है, हार्मोन्स क्या होते हैं, टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिस टारगेट पे उनका जो मतलब जो काम होता है, जो वर्क होता है, केवल वहीं जाते हैं, कहीं और वो वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो पहुंच जाएंगे अपने स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है। जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन पार्ट में क्या होता है, कुछ आपके पैनक्रियाटिक जूसेज होते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं और एक बार फिर से आपको समअप करने की कोशिश करता हूं कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होती क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड तो क्या होती है, अगर किसी भी ग्लैंड का सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, एंडोक्राइन। और अगर ब्लड के अंदर नहीं मिल रहा है सीक्रेशन, क्या हो रहा है, वो किसी और ऑर्गन तक पहुंच रहा है, डक्ट के थ्रू पहुंच रहा है, यानी कि उस ऑर्गन से या उस ग्लैंड से बाहर जा रहा है, उस ग्लैंड से डक्ट के थ्रू बाहर जा रहा है, डक्ट के थ्रू ग्लैंड से बाहर जा रहा है, तो उस सिस्टम को या उस टाइप के सीक्रेशन को आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक्सोक्राइन सीक्रेशन या एक्सोक्राइनस ग्लैंड को बोलोगे, ठीक है। तो पैनक्रियाज की एक स्पेशलिटी है
कि इसके अंदर कुछ सिक्रेशन तो क्या होते हैं डायरेक्टली ब्लड में मिलते हैं, इसलिए एंडोक्राइन हो गई, और कुछ सिक्रेशन इसके क्या होते हैं डक्ट के थ्रू किसी और ऑर्गन तक पहुंचते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सोक्राइन हो जाएगा। ठीक है, तो जो डाइजेशन के अंदर अपना जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सोक्राइन है, और जो आपके एंडोक्राइन है वो भी इसी चैप्टर के अंदर आपका लास्ट टॉपिक होता है एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वहाँ हम पढ़ेंगे, वहाँ भी आपका पैनक्रियाज आएगा, तो हम इसको एक बार में फिनिश कर देंगे अभी। ठीक है, फिर अगली बार इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जो डाइजेशन में काम आएगा केवल जो इसका पार्ट हो कौन सा होगा एक्सोक्राइन होगा। ठीक है, लेकिन ये भी पढ़ना जरूरी है, आपके कोर्स के अंदर ही है। तो देखिए एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक्सोक्राइन में क्या होता है पैनक्रियाज के अंदर क्या होगा पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा, और वो एक डक्ट के थ्रू, कौन सी डक्ट के थ्रू जाएगा वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में जाएगा। और ड्यूडेनम क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, और वो कनेक्टेड किससे होता है स्टमक से होता है। स्टमक से जो फूड जाता है किसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट हो कौन सा होता है ड्यूडेनम होता है। तो जो स्टमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस में जाएगा वो ड्यूडेनम के अंदर जाएगा। और हमने देखा था कि जो ड्यूडेनम है वहीं पे क्या होता है किसी भी जो फूड है, फूड के जो कंपोनेंट है उनका मैक्सिमम केमिकल डाइजेशन ड्यूडेनम में ही होता है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है मैक्सिमम जेजुनम में होता है। ठीक है, तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू या हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है वो ड्यूडेनम के अंदर जाता है। ठीक है, ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, एंजाइम्स हमने पढ़ ली ऑलरेडी, क्या होते हैं एंजाइम देखो अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लियेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, दिस वन इज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये सभी आपको जब इनका हम फंक्शन देखेंगे तो आपको ढंग से याद होंगे बढ़िया। ठीक है, अभी बस इनको पढ़ लीजिए एक बार। अब देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम इसका, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है उससे मेनली क्या होते हैं हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का एक लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लीजिए कि जो पैनक्रियाज है उसमें क्या होते हैं कुछ टाइप ऑफ सेल पाई जाती हैं, 3 टाइप की सेल पाई जाती है, और पाई कहाँ जाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट था, उसने पैनक्रियाज के इस पार्ट को आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, डिस्कवर तो नहीं बोलेंगे, अपन बोलेंगे या उसने मतलब कि इन्वेंट तो नहीं बोलेंगे, अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे या तो आइडेंटिफाई फिर यहाँ पे डिस्कवर किया था। ठीक है ना, इन्वेंट तो नहीं किया था उसने। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इस साइंटिस्ट ने किया था उनको डिस्कवर, इसलिए उसका नाम क्या हो गया यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हो गया। पैनक्रियाज के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल होती है, उन्हीं को बोला उसने क्या आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें कौन कौन सी सेल आती है अल्फा, बीटा और डेल्टा, इसका नाम है डेल्टा। ठीक है, ऐसे बना के आपने ऐसे घुमा दिया अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो अल्फा सेल है वो करती है सिक्रेशन किसका यहाँ पे ग्लाइकोजन का, आई एम सॉरी ग्लूकागॉन का करती है यहाँ पे कौन सिक्रेशन अल्फा सेल। बीटा सेल करती है इंसुलिन का, और डेल्टा किसका करती है यहाँ पे सोमेटोस्टैटिन का। एक बार फिर से बोलता हूं, अल्फा सेल जो है वो यहाँ पे सिक्रेशन कौन से हार्मोन का करती है ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा सेल करती है सिक्रेशन किसके यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन का, और जो डेल्टा सेल है वो यहाँ पे किसका करती है सोमेटोस्टैटिन का सिक्रेशन करती है। अभी हम आगे कुछ वर्ड पढ़ने वाले हैं तो उनसे अपन होते हैं एक बार क्या फेमिलराइज। देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या ग्लूकागॉन, ये हार्मोन है। इससे पहले एक वर्ड यहाँ पे क्या ग्लाइकोजन, देन वी हैव ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से हम सभी फेमिलियर हैं। ग्लूकोज क्या होता है जो आपका फूड है, ठीक है, उस फूड का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। या फिर बोलें कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो आपका होता है क्या ग्लूकोज हम पीते हैं, आप सभी ने ग्लूकोज पिया होगा, ठीक है ना। तो जो ग्लूकोज है उसके अंदर होता क्या है, वो बेसिकली होता क्या, वो एक बेसिकली होता क्या है एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, जो अपनी शुगर है, ठीक है, जो चीनी होती है वो भी क्या होती है कार्बोहाइड्रेट ही होती है। ठीक है, तो अगर आप मान लो कोई भी फूड खरीदते हो, खाने की जो आइटम खरीदते हो, उसके पीछे आपको दिखा होगा क्या उसका इंग्रेडिएंट्स में क्या होगा, उसका बेसिकली कार्बोहाइड्रेट भी होगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट आपके फूड के जो है मेन कंपोनेंट होते हैं, ये अपन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे ग्लूकोज होती है। ठीक है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के अगर आप क्या बनाओगे पॉलीमर बनाओगे। ठीक है, अगर आप ग्लूकोज के पॉलीमर बनाओगे, पॉलीमर क्या होते हैं, पॉली मीन्स बहुत सारे, मर यानी यूनिट्स, पॉली यानी बहुत सारे, मैनी, एंड मर यानी क्या होती है यूनिट्स होती है। ठीक है, मोनो यानी क्या होता है सिंगल, मर यानी यूनिट होती है। तो अगर आप ग्लूकोज के बहुत सारे ग्लूकोज के एटम्स, ठीक है, या
मान लीजिए बहुत सारे आपने ग्लूकोज के एटम्स को एक साथ एक चेन के अंदर क्या किया, कंबाइन किया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का पॉलीमर बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लूकोज के पॉलीमर ही होते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के एटम्स एक साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्लूकोज जो है वो क्या आपका यहाँ पे एक, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका एक मोनोमर है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के बहुत सारे जब एटम्स मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लूकागॉन हार्मोन है, ग्लूकागॉन हार्मोन, ठीक है, सिमिलरिटी है। यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोजन है। देखिए ग्लाइकोजन क्या होता है, अपनी बॉडी में हम फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं फूड को, हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं। नॉर्मली कैसा होता है, फूड वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होता है, हम उसको करते हैं क्या, डाइजेस्ट करते हैं, सिमिलर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। जब वो सिमिलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। जो अपना फूड है बेसिकली लास्ट में कन्वर्ट किस में होगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। तो जब वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं कि जितना आपने फूड लिया वो पूरा का पूरा आप कंज्यूम कर लेते हो। उसका कुछ पार्ट क्या होता है, स्टोर भी होता है बॉडी के अंदर फैट के रूप में, ठीक है। आपने देखा होगा फैट हो जाता है जब आदमी बहुत ज़्यादा खाना खाता है और वर्कआउट कम करता है, ठीक है, या उसकी एक्टिविटीज़ कम होती है और वो फूड क्या लेता है, ज़्यादा लेता है, या उसकी रिक्वायरमेंट कम हो और फूड क्या ले रहा है, वो ज़्यादा ले रहा है। तो उसमें क्या होता है, जो उसका ग्लूकोज बनता है डाइजेशन के बाद में, वो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और उसकी एक मोनोमर या उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, ग्लूकोज ही होगी, ठीक है। तो ग्लाइकोजन बनता कैसे है, जो भी आपका अनयूज्ड ग्लूकोज है या जो आपका एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है या फिर बोलिए एक्सेस ऑफ जो आपका फूड है, वो फूड क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या फैट के रूप में, ठीक है। अब जैसे एनिमल्स के अंदर, यानी हम भी एक टाइप के एनिमल्स हैं, एनिमल्स में बैक्टीरिया और फंगस, फिर से बोलता हूं एक बार, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंगस, इन तीनों के अंदर जो एक्सेस ऑफ फूड है वो जो होता है क्या, स्टोर किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो प्लांट भी अपना फूड बनाते हैं, किसके थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो, तो उनका जो फूड बनता है इस प्रोसेस से, तो उनका भी क्या होता है, एक्सेस में फूड बनता है उनका भी, ठीक है। तो अगर उनका फूड एक्सेस में बनता है, ठीक है, तो उनका जो फूड है वो स्टोर कैसे होगा, उनका फूड स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्म में। आपने सुना होगा स्टार्च, ठीक है। जो स्टार्च है वो भी क्या होता है, ग्लूकोज का ही क्या होता है, एक पॉलीमर होता है। स्टार्च जो है ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। बहुत सारे जब ग्लूकोज के एटम्स मिलते हैं, ठीक है, तब वो क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार्च भी क्या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइकोजन जो है वो तो क्या होता है, एक्सेस फूड जो है अगर एनिमल में स्टोर होगा तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। लेकिन अगर मान लो किसी प्लांट के अंदर फूड स्टोर हो रहा है, किसी पेड़ पौधे के अंदर मान लो फूड स्टोर हो रहा है, एक्सेस फूड, तो कैसे स्टोर होगा, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये सब क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा जो यहाँ पे ग्लूकागॉन है उसको सीक्रेट कौन कर रहा है, यहाँ पे अल्फा सेल कर रही है, और ग्लूकागॉन का काम क्या होता है, जो ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट करना, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना। जो ग्लूकागॉन हार्मोन है उसका यहाँ काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, मतलब एक बड़ी यूनिट को छोटी छोटी यूनिट में तोड़ना, ठीक है, ताकि बॉडी उसको यूज में ले पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव इज बीटा सेल। अल्फा, बीटा और डेल्टा तीन टाइप की सेल थी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। तो जो बीटा सेल है वो किसका सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इंसुलिन और कौन, ग्लूकागॉन, दोनों का वर्क जो है क्या एक दूसरे से उल्टा है, ठीक है। इंसुलिन तो क्या कर रही है, जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है किसकी, आपकी फूड की, उसको क्या कर रही है, एक्यूमुलेट कर रही है और उसको कन्वर्ट किस में कर रही है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रही है। मतलब इंसुलिन जो है वो क्या कर रही है यहाँ पे, जो आपका एक्सेस ऑफ फूड है, जो आपका बॉडी के अंदर एक्सेस फूड है, एक्सेस आपका जो ग्लूकोज है, उसको एक्यूमुलेट करके, उसको इकट्ठा करके कन्वर्ट किस में कर रही है, वो फैट के अंदर या ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर रही है। लेकिन जो कौन थी, ग्लूकागॉन, जो सीक्रेट किससे हो रहा था, अल्फा सेल से, वो क्या कर रहा था, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो दोनों क्या करते हैं, आपस में एक साथ वर्क करते हैं ये, ठीक है। और क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है, शुगर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक टाइप की शुगर ही होती है, ठीक है ना।
तो दोनों मिलके क्या करते हैं, इंसुलिन और कौन आपके यहाँ पे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। मान लीजिए दोनों में से किसी का भी वर्क अगर मान लीजिए सही नहीं है तो आपकी बीमारी कौन सी होगी यहाँ पे, डायबिटीज मिलिट्स। ठीक है, बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में। नेक्स्ट वी हैव डेल्टा सेल। डेल्टा सेल किसका सिक्रीशन करती है, सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का। ये क्या करता है, इट इज इसका एक और नाम यहाँ पे क्या है, GHIS भी है। मतलब सोमेटोस्टैटिन जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन केवल डेल्टा सेल ही नहीं कर रही है, या केवल पैनक्रियाज ही नहीं कर रही है, बॉडी के अलग या अदर ऑर्गन्स भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना। इसका फुल नेम क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग है, यहाँ पे इनहिबिटिंग है। ठीक है, इनहिबिटरी नहीं है क्या, यहाँ पे इनहिबिटिंग हार्मोन है। ठीक है ना। ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, रोकता है। नेक्स्ट वी हैव इज लिवर। ठीक है, तो लिवर आपने देखा था कि लिवर कैसा होता है दिखने में, ये यहाँ आपका लिवर है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। ठीक है ना, दो इसके लॉब है, बाई लॉब यानी कि दो इसके लॉब, बाई मीन्स दो होता है, बाई लॉब यानी दो लॉब है इसके। ठीक है, तो ये जो इसका राइट हैंड वाला पार्ट है वो तो कैसा है, थोड़ा बड़ा है, और लेफ्ट वाला कौन सा आपका यहाँ पे थोड़ा छोटा है। ठीक है ना। और इसका ये जो यहाँ पे अंदर वाला पार्ट होता है, या बोले इसका जो कॉन्केव वाला पार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है आपके यहाँ पे, गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है ना। और गॉल ब्लैडर में क्या होता है, जो लिवर सीक्रेट करता है किसका, बाइल का, उसका यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की जो भी ग्लैंड है उनमें सबसे बड़ी ग्लैंड है कौन, आपके लिवर। ठीक है ना। और इसका वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। ठीक है ना। और इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कौन सा, यहाँ पे हिपैट। हिपैट जो वर्ड है वो यहाँ पे वर्ड यूज में किसके लिए होता है, लिवर के लिए होता है। ठीक है ना। तो आपने एक डिजीज सुनी होगी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। ठीक है ना। तो वो जो डिजीज है वो किससे यहाँ पे रिलेटेड है, यहाँ पे वो लिवर से रिलेटेड है। ठीक है, लिवर से रिलेटेड वो डिजीज है। ट्रायंगुलर हो गया, बाइलॉब्ड हो गया। अब देखो लिवर के जो लॉब्यूल्स हैं, ठीक है, लिवर के लॉब्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। देखो द लिवर इज मेड अप ऑफ अबाउट 1 लाख स्मॉल हेक्सागोनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है ना। उनको मैं क्या बोलते हैं, लिवर लॉब्यूल्स बोलते हैं। जो लिवर की जो यहाँ पे क्या है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिवर लॉब्यूल्स बोलते हैं। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल, हेक्सा मीन्स 6 और गोनल मीन्स क्या होता है, ब्रांचेज। ठीक है। अब जो लिवर है, लिवर सीक्रेशन किसका करता है, ये करता है बाइल सॉल्ट का सीक्रेशन करता है। ठीक है ना। ये जो बाइल सॉल्ट बना वो लिवर में तो सीक्रेट नहीं होता, मतलब लिवर में सीक्रेट होता लेकिन लिवर में स्टोरेज नहीं होता। ठीक है, मतलब जो बाइल बनता है लिवर के अंदर वो डायरेक्टली जाके जो ड्यूडेनम है उसके अंदर जाके नहीं मिलता है, पहले कहाँ स्टोर होता है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है ना। और ये कहाँ होती है, उस लिवर के जस्ट नीचे, यानी कौन सी वाली साइड में, उसके यहाँ पे कॉन्केव साइड में होती है। ठीक है ना। और फिर जो गॉल ब्लैडर है वहां से कहाँ जाएगा वो बाइल, वो जाएगा ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, मतलब कि हिपैट यानी लिवर और पैनक्रियाटिक मीन्स यहाँ पे पैनक्रियाज, लिवर और पैनक्रियाज की एक कॉमन डक्ट होती है, उसके थ्रू कहाँ जाता है, वो ड्यूडेनम के अंदर जाता है। किसका सीक्रेशन यहाँ पे, लिवर का सीक्रेशन, जो कि यहाँ पे क्या है, बाइल है, यानी बाइल सॉल्ट है। अब देखिए इंटरेस्टिंगली बात यह है यहाँ पे कि बाइल के अंदर कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होता, एंजाइम नहीं होता, जबकि जो पैनक्रियाटिक जूस था उसके अंदर एंजाइम थे। कौन कौन से एंजाइम थे उसके यहाँ पे, न्यूक्लियस था, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज था, ठीक है ना, ट्रिप्सिन था। ठीक है, लेकिन बाइल में क्या होता है, देखो यहाँ पे बाइल सॉल्ट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या होते हैं, देखिए जो अपनी बॉडी में ब्लड सेल्स होती हैं, है ना, 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जब आरबीसी या फिर बोले जो भी आपकी ब्लड सेल है उनमें क्या होता है, जब कोई डैमेज होता है या जब वो डेड होती है, उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। ठीक है ना, 120 डे मैक्स टू मैक्स होता है आरबीसी का। तो जब वो डेड होती है या जब उनमें कुछ डैमेज आता है, ठीक है ना, तो उनके डैमेज के रिपेयरमेंट के लिए या फिर जो डेड हो गई है तो उनका जो ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड इसको बोलते हैं किसको, यहाँ पे कब्र को, जो कब्रिस्तान है उसको बोलते हैं यहाँ क्या अपन, ग्रेव यार्ड। ठीक है, तो जो आरबीसीज है उनका ग्रेव यार्ड क्या होता है, स्प्लीन होता है। फिर से बोलता हूँ, आरबीसीज का ग्रेव यार्ड स्प्लीन होता है। ठीक है ना। अब ये जो स्प्लीन है वो क्या करता है, आरबीसी जब ब्रेकडाउन वहाँ पे होती है, ठीक है ना, तो किस में होती है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में होती है। ठीक है, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों की एक्सेस आपकी बॉडी के लिए क्या यहाँ पे हानिकारक है। ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका स्टूल है, ठीक है, या जो यूरिन है, ठीक है, दोनों के दोनों में क्या होता है, यहाँ पे
उनका कलर कैसा होता है, येलो होता है, ठीक है। तो उसका रीजन यहाँ पे क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, क्योंकि उनको क्या कर रहा है, जो लिवर है वो क्या कर रहा है, ये जो एक्सेस है इनको बॉडी के अंदर वापिस उनको क्या कर रहा है, बॉडी से बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। किसके थ्रू, यूरिन और स्टूल के थ्रू, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस ऑफ बाइल। बाइल के फंक्शन क्या है, क्योंकि अभी आपने देखा जो बाइल है, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम तो होता नहीं है, तो फिर बाइल का काम ही क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इट मेक्स द फूड एल्कलीन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। आपने देखा जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो है फूड, हम बात करेंगे अभी कि जो स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होता है, आपके HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है, ठीक है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, आपके फूड को डिजोल्व करता है स्टमक के अंदर, ठीक है ना। तो वहां पे जो फूड है उसका यहाँ पे नेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आपका यहाँ पे एसिड है। अब वो जो फूड है स्टमक से क्या आएगा, ड्यूडेनम के अंदर आएगा। तो ये जो स्टमक है, स्टमक से जो फूड आ रहा है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। क्यों, क्योंकि स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। तो जब वो फूड यहाँ से स्टमक से कहाँ आएगा, ड्यूडेनम के अंदर आएगा, तो फूड कैसा होगा, यहाँ पे एसिडिक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ अभी अपन ने देखा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का जो सिक्रेशन है वो भी क्या कहाँ आता है, ड्यूडेनम के अंदर आता है। लेकिन जो पैनक्रियाज से जो सिक्रेशन आता है वो कैसा होता है, वो जो सिक्रेशन है वो इस एसिडिक फूड के ऊपर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो आपका बाइल है, ठीक है, वो बाइल क्या करता है, फूड को एल्कलीन बनाता है। एल्कलीन मीन्स बेसिक, ठीक है ना। अभी अपन पढ़ेंगे एसिड और बेस का चैप्टर, वहां अपन देखेंगे एल्कलीन क्या होता है, ठीक है ना। अभी नॉर्मली समझ लो क्या होता है, एल्कलीन मीन्स यहाँ पे बेसिक नेचर में, ठीक है ना। तो जो HCl है, एसिडिक जो फूड था उसके नेचर को एल्कलीन बनाया, किसने, यहाँ पे बाइल ने बनाया, ताकि जो पैनक्रियाटिक जूसेज हैं, सॉरी जो पैनक्रियाटिक वहाँ पे एंजाइम है वो उस पर वर्क कर सकें और उसको ब्रेक डाउन कर सकें। अगला यहाँ पे जो टास्क है किसका, बाइल का, जो बाइल कहाँ से आ रहा है, लिवर से, उसका यहाँ पे अगला टास्क क्या होता है, इमल्सिफाइंग ऑफ फैट, फैट का इमल्सिफिकेशन, ठीक है। जो फैट है, देखो इमल्सिफिकेशन क्या होता है हम देखते हैं, कन्वर्टिंग ऑफ लार्जर फैट लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। मतलब जो फैट के जो बड़े बड़े लोब्यूल्स हैं, ठीक है, जो फैट या बोलेंगे जो हिंदी में बोलते हैं वसा बोलते हैं उसको, ठीक है ना, जो फैट है, ठीक है, या जो ऑयली फूड है उसकी जो बहुत बड़े बड़े जो लोब्यूल्स होते हैं उनके ऊपर जो है आपके एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको स्मॉलर पार्ट में तोड़ना होता है, ठीक है। तो जो फैट की जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं उनको छोटी छोटी बूंदों के अंदर या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये करता कौन है यहाँ पे, बाइल। तो बाइल हैव टू फंक्शंस, ठीक है। एक तो जो फूड है जो स्टमक से आ रहा है उसको क्या करना है यहाँ पे, एल्कलीन बनाना। नेक्स्ट वी हैव इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका लिवर, पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के फंक्शन हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा जो ऑर्गन्स है इन्वॉल्व डाइजेस्टिंग के अंदर, और फिर जो आपकी ग्लैंड है वो हमने देख ली। अब जो है हम बात करने वाले हैं कि जो फूड है, ठीक है ना, उस फूड का जो एंजाइम्स है उनके थ्रू केमिकली डाइजेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा ये, बट स्टिल जो हम माउथ के अंदर जो हो रहा है काम एंजाइम्स के थ्रू वो देखेंगे, और जो स्टमक के अंदर हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद में जो बाकी रह गया इंटेस्टाइन का, ठीक है, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। और उसी लेक्चर में जो डाइजेशन का जो टॉपिक है उसको हम एक बार हम समअप करेंगे, और सारे आपके मतलब जो आपका टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हम देखते हैं, पहले टेबल देखते हैं, टेबल में है क्या क्या, ऑर्गन या ग्लैंड जहां से क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव जूस क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एंजाइम्स है, यानी कि उस सिक्रेशन के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स फाउंड होते हैं, फिर उस एंजाइम का वर्क क्या है। तो सबसे पहले फूड जाता है किसके अंदर, माउथ के अंदर जाता है। माउथ में क्या होती है, सेलेवरी ग्लैंड्स होती है, उनमें कौन सा एंजाइम होता है, टॉयलिन या सेलेवरी अमाइलेज होता है, ठीक है ना। इसका वर्क क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। स्टार्च से आपको अभी भी फेमिलराइज कराया गया है क्या, कि स्टार्च क्या होते हैं, स्टार्च जो है उसकी फॉर्म में क्या करते हैं, प्लांट अपना एक्सेस फूड को स्टोर करते हैं और उसी पार्ट को हम तोड़ के खा लेते हैं, ठीक है। ये जो भी हमारे ग्रेन वगैरह होते हैं, जो प्लांट से हम जो भी पार्ट लेते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च ही होता है, ठीक है ना। तो जो स्टार्च है वो तो क्या है,
बहुत ही बड़े पॉलीमर्स या बहुत ही बड़ी चेन है, किसकी? ग्लूकोज की है। तो स्टार्च से एक छोटी चेन क्या होती है? माल्टोज होती है, ठीक है। अगर आप माल्टोज को तोड़ोगे तो इसको आपको यहाँ क्या मिलेंगे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के एटम आपको मिलेंगे इससे माल्टोज को ब्रेक डाउन करने पर, ठीक है ना। तो ग्लूकोज की से ही बने कौन होते हैं? यहाँ पे माल्टोज होते हैं, ठीक है। तो जो फूड है ना, उसमें क्या होता है? स्टार्च होते हैं। उन स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन कौन करता है? टॉलिन, जो कहाँ होता है? माउथ के अंदर होता है। और माउथ में क्या होती है? सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर इज स्टमक, जो ऑर्गन है, इससे जो सिक्रेशन होगा किसका? यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस का होगा। जो गैस्ट्रो वर्ड है वो आपको बताया था किसके लिए होता है? वो स्टमक के लिए होता है, ठीक है। इससे दो टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते हैं, एक तो कौन से? आपके पेप्सिन, दूसरा कौन सा? आपका रेनिन। वैसे मेनली होते किसके अंदर यहाँ पे? वो प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन होते हैं, मतलब वो अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर होते हैं। फिर जो स्टमक में होता है क्या? HCl, वो क्या करता है? इन पेप्सिन, प्रोपेप्सिन और रेनिन को, दोनों को वो इनकी एक्टिव फॉर्म यानी किसमें? पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करता है। एक बार वापिस बोलता हूँ, जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो करती है एंजाइम्स का सिक्रेशन, किसकी फॉर्म में? प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन की फॉर्म में करती है। दोनों कैसे होते हैं? वो इनएक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है? इन प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को इनकी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। दैट इज पेप्सिन एंड रेनिन। जो पेप्सिन है वो यहाँ पे क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो रेनिन है, रेनिन क्या करता है? यहाँ पे कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए रेनिन क्या होता है? कैसीन को पैराकैसीन में कन्वर्ट करता है। ये जो कैसीन पैराकैसीन ये क्या होते हैं? वो मिल्क प्रोटीन है। कैसीन और पैराकैसीन क्या है? मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। वो मेनली किसमें होता है? मिल्क में मिलता है, ठीक है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो रेनिन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है। क्यों? बिकॉज उनकी जो डाइट है मेनली क्या होती है? वो मिल्क के ऊपर ही होती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आदमी क्या होता है? बड़ा होता है, ह्यूमंस बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, वैसे वैसे उनकी मिल्क पे डिपेंडेंस कम होती है, इसलिए उनके अंदर, एडल्ट्स के अंदर रेनिन का सिक्रेशन कम होता है, ठीक है। अब देखते हैं पेप्सिन का वर्क यहाँ पे क्या है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करना। देखिए पेप्टाइड जो होते हैं, जैसे हमने देखा, जो माल्टोज है वो किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का है, ठीक है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या यहाँ पे? प्रोटीन है। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है यहाँ पे कौन? पेप्सिन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्रोटीन को देखें, ठीक है, तो इसका जो मोनोमर होता है, देखिए यहाँ जो प्रोटीन है, प्रोटीन के जो मोनोमर है, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी जो यूनिट है, अगर आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते रहोगे तो फाइनली आपको मिलेगा कि आपको यहाँ पे एमिनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है ना। जो एमिनो एसिड्स हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन की मोनोमर यूनिट या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, ठीक है। तो जब आप प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हो तो किसमें टूटेगा? पेप्टाइड में। और पेप्टाइड को जब आप फर्दर करोगे या ब्रेक डाउन, तो वो किसमें ब्रेक डाउन होंगे? यहाँ पे वो एमिनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो एमिनो एसिड्स हैं उनकी जो लार्जर चेन है वो तो प्रोटीन है, उनसे जो छोटी चेन है वो यहाँ पे क्या होती है? पेप्टाइड होती है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंप्लीट the remaining enzymes and their function, and also will complete or sum up the digestive system. Okay, till then, take care. Bye bye.